नेम इज श्वेत निशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो जेई के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है, जेई काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स। अगर तुम सोच रहे हो कि बस रैंक आ गई और काम खत्म, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं तुमको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, कौन से मिस्टेक्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं और कैसे एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारी सीट कैंसिल कर सकता है। रैंक अच्छी आई लेकिन एडमिशन चला गया। अगर तुम्हें लगता है कि जेई काउंसलिंग सिर्फ एक रैंक का गेम है तो ऑनेस्टली तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि रियलिटी ये है कि काउंसलिंग एक हाई प्रेशर प्रोसेस है जहां एक छोटी सी डॉक्यूमेंट मिस्टेक तुम्हारी पूरी सीट कैंसिल कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप। जेई के बाद जो एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है वो है काउंसलिंग, और यहाँ 3 मेजर प्रोसेस होते हैं। जेई मेन काउंसलिंग फॉर स्टेट कॉलेजेस जोशा, काउंसलिंग जहां आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईटीज मिलते हैं, और सीएसएबी जो लास्ट स्पेशल राउंड कंडक्ट कराता है वैकेंट सीट्स के लिए। हर एक प्रोसेस का अपना सिस्टम है, अपनी डेडलाइंस है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के पास होने ही चाहिए। जेई मेन का एडमिट कार्ड, ऑफिशियल स्कोर कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ होती है, और क्लास 12th की मार्कशीट जो एलिजिबिलिटी कंफर्म करती है, और एक वैलिड आईडी प्रूफ और जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। साथ में एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। ये बेसिक लगते हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, ब्लड स्कैन अपलोड कर दिया या कोई डिटेल मिसमैच हो गई। अब अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, तो तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रिजेक्शन होता है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का होना बहुत जरूरी है, और एसटी एससी सर्टिफिकेट प्रॉपर अथॉरिटी का होना चाहिए विद सील एंड सिग्नेचर। अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट आउटडेटेड या रॉन्ग फॉर्मेट का है तो तुम्हारा कैटेगरी बेनिफिट तुरंत से रिजेक्ट हो सकता है, मतलब तुम जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे जहां कंपटीशन और कट ऑफ दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब आते हैं काउंसलिंग के नेक्स्ट फेज पर, सीट अलॉटमेंट। जब तुम्हें सीट मिलती है तब तुम्हारा एक्साइटमेंट पीक पर होता है, लेकिन यहाँ भी काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। सीट अलॉटमेंट के बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है विद इन डेडलाइंस। अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हारा सीट कैंसिल कर देता है। इसके बाद तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना होता है जो रिपोर्टिंग के टाइम मैंडेटरी होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, स्पेशली आईआईटीज। तुम्हें एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और इसके अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म भी होता है जिसमें तुम डिक्लेयर करते हो कि तुम एडमिशन लेने के लिए रेडी हो और सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाद में गलत निकली तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो सबके लिए मैंडेटरी नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होम स्टेट कोटा के लिए यूज होता है, या इनकम सर्टिफिकेट जो फी वाइवर या स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर तुम इन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया तो तुम्हारा बेनिफिट मिस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमन मिस्टेक्स। ये वो चीजें हैं जो हर साल रिपीट होती है, जैसे नेम मिसमैच होना, 10th मार्कशीट में अलग नाम, आधार कार्ड में अलग नाम, ये या फिर स्पेलिंग मिस्टेक। सिस्टम के लिए ये छोटी चीजें नहीं होती है, ये वेरिफिकेशन फेल भी कर सकती है। दूसरी मिस्टेक, रॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर्मेट। हर काउंसलिंग अथॉरिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देती है, और अगर तुमने वो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी मिस्टेक, लास्ट डे तक वेट करना। सर्वर इश्यूज हो जाता है, अपलोड एरर होता है, पेमेंट फेलियर्स, ये सब लास्ट डे पर कॉमन होते हैं, और अगर तुमने डिले किया तो तुम्हारा पूरा प्रोसेस रिस्क पर आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्टेजेस में होती है, पहले ऑनलाइन अपलोड के थ्रू और फिर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर ऑनलाइन सब सही रहा लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में मिस्टेक मिल गया
तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और मल्टीपल फोटोकॉपीज रेडी रखना बहुत जरूरी है। सो व्हाट शुड यू डू? सिंपल, एक चेकलिस्ट बनाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रेडी रखो, उन्हें प्रॉपरली स्कैन करो और हर डिटेल को क्रॉस चेक करो। डेट्स, स्पेलिंग, फॉर्मेट सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। काउंसलिंग शेड्यूल को डेली ट्रैक करो, डेडलाइंस मिस मत करो और किसी भी कंफ्यूजन में ऑफिशियली वेबसाइट या ट्रस्टेड सोर्स पर वेरीफाई करो। एंड में बस इतना याद रखो, रैंक तुम्हारी मेहनत से आती है, लेकिन सीट सिर्फ उनको मिलती है जो प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं। काउंसलिंग में ऑलमोस्ट करेक्ट भी गलत होता है। एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारा पूरा साल वेस्ट कर सकती है। इसलिए स्मार्ट बनो, प्रिपेयर्ड रहो और लास्ट मोमेंट का वेट तो बिल्कुल मत करो, वरना तुम उन सब स्टूडेंट्स में हो सकते हो जो बोलते हैं बस एक डॉक्यूमेंट की वजह से रह गया।